आज आप सबको वर्ग 10 के लिए साथ ही साथ कंपटीशन के बच्चों के लिए हम आज एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको ये बात हमको बतानी है कि आप जो विज्ञान के तथ्यों को रटते हैं अलग अलग किताबों से, जैसे लुसेंट हुआ या अरिहंत हुआ या किसी अन्य किताब से आप इसको रटते हैं, और रट करके अगर आप चाहते हैं कि हम विज्ञान को याद कर जाएं, तो ये शायद मेरे हिसाब से आपके लिए भूल है। इसी कड़ी में आज हमने प्रकाश तो वर्ग 10 को आधार मानकर इस पॉइंट को हमने बनाया है, लेकिन ये सबके लिए उपयोगी है। आइए हम लोग एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले प्रकाश, आप जानते हैं प्रकाश के वेग के संदर्भ में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही साथ मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में देता है, प्रकाश का वेग हवा में और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं पानी में और कांच में इसका वेग क्रमशः 2.66 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मैंने हाईलाइट किया है हवा में प्रकाश का वेग और हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग। तो देखिए हवा में इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और निर्वात में भी उतना ही है, यानी यह जो है इस पर निर्वात का कोई असर नहीं है, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं ध्वनि का वेग देखिए 330 से 332 मीटर पर सेकंड है, जबकि निर्वात में यह 0 मीटर पर सेकंड है, यानी यह एक यांत्रिक तरंग है जिस पर ध्वनि का वेग का निर्वात का असर होता है। यानी प्रकाश का वेग और ध्वनि के वेग में यही फर्क है कि प्रकाश का निर्वात में भी उतना ही होता है जितना कि हवा में। ध्वनि के वेग का बिल्कुल उलट होता है, हवा में जितना वेग है निर्वात या वैक्यूम या शून्य में उसका वेग शून्य ही है। इसका मतलब यह है कि इस पर निर्वात का प्रभाव नहीं, इस पर निर्वात का प्रभाव है, जो साबित करता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वही ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसलिए इस पर माध्यम का प्रभाव है, जबकि इस पर ऐसा नहीं है। खैर, हम लोग को जानना है प्रकाश। आपको दर्पण के बारे में मालूम है, एग्जाम में देखिएगा पूछता है, जैसे खास करके सेना के एग्जाम में या पुलिस बल के एग्जाम में या मैट्रिक इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछता है। एक उदाहरण हम ले रहे हैं, हजावती दर्पण किसे कहते हैं? तो बच्चे याद करते हैं कि हजावती दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं, लेकिन हमने एक तरीका बनाया है जिसके बाद से आपको रटने वाले झमेला से मुक्ति मिल जाएगी। पहला है समतल दर्पण। याद करो, वो समतल दर्पण का 3 ही उपयोग है। आईना में, जिससे चेहरा देखते हैं, आईना में, पेरिस्कोप जिससे आकाशीय पिंडों को देखते हैं, और कैलिडोस्कोप बहुरूपदर्शी में, यानी एक साथ त्रिविमीय आकृतियों की तीनों विमाओं को देखने वाला यंत्र जो होता है, वो जिसको हेलोग्राम स्टिकर कहते हैं, किताब वगैरह पर लगा रहता है। इसका मतलब ये एक लाइन में याद कीजिए, समतल दर्पण के 3 उपयोग, आईना में, पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में, आईना में, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप में। जबकि उत्तल दर्पण के 3 उपयोग है वो, 1 नंबर मोटर गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य दर्पण में, साथ ही साथ साइड मिरर में, ड्राइवर के बगल में, और सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में। एक लाइन में याद करो, समतल दर्पण 3 उपयोग, आईना, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, आईना, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। और उत्तल दर्पण का उपयोग यातायात संबंधी, चाहे वो गाड़ी हो या सड़कों पर लगा परावर्तक लैंप हो, यातायात संबंधी साधनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब का सब उपयोग अवतल का है। एक लाइन में हमको विश्वास है कि आप याद किए होंगे। समतल दर्पण का 3 उपयोग याद करो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और आईना में, पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में, आईना में, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में। और उत्तल का उपयोग करना है, उत्तल का उपयोग होता है केवल यातायात संबंधी, चाहे वो गाड़ी कहे तो या सड़कों पर लगा परावर्तक लैंप कहे तो, और बाकी जितना उपयोग है वो सब का सब अवतल का है। जैसे सोलर कुकर में अवतल दर्पण,
हजामती दर्पण अवतल दर्पण, दूरबीन में अवतल दर्पण, सर्च लाइट में अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण, टॉर्च में अवतल दर्पण, गैल्वेनोमीटर में अवतल दर्पण, रोगियों की नाक कान गला इत्यादि चिकित्सकीय जांच में अवतल दर्पण। इसका मतलब कि दर्पण का उपयोग आपको निश्चित रूप से याद हो गया होगा। आप किसी किताब को मिलाकर देखिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दर्पण उपयोग के आधार पर, मैं ये नहीं कहता कि दर्पण में बाकी और कुछ नहीं है, मैं ये कहता कि दर्पण के उपयोग में और कुछ नहीं है। यानी आइए दर्पण में, समतल दर्पण के 3 उपयोग याद करते हैं हम लोग, आईना में, पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में। आईना में, पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में। और उत्तल दर्पण का 3 उपयोग है, यानी सर्च लाइट में, मोटर कार का पृष्ठ दृश्य दर्पण में, साइड मिरर में और सड़कों में लगे परावर्तक लैंप में। यानी याद करने के लिए यातायात संबंधी, और बाकी सभी का सभी उपयोग अवतल दर्पण का है। मिलाकर आप किसी किताब को देखेंगे तो परिणाम यही आएगा। उसके बाद प्रकाशीय घटनाएं एवं दैनिक जीवन में उपयोग। अब देखिए वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जैसे एक बाल्टी में पानी भरा है और उसमें अगर एक सिक्का को डाल देते हैं तो लगता है कि सिक्का उठा हुआ है। तो आखिर ये किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो आज से माइंड सेट कीजिए कि जहां 2 माध्यम है, पानी में डाला हुआ सिक्का, तो देखिए प्रकाश की किरणें पहले पानी में गमन कर रही है और हम देख रहे हैं हवा में, उसके बाद हवा में गमन कर रही है। 2 माध्यम जहां हुआ वो सारी घटनाएं अपवर्तन पर आधारित हैं। यानी पानी, हवा, कांच, पानी, जहां 2 या 2 से अधिक माध्यम हो गए तो समझना है कि वो सारी घटनाएं अपवर्तन पर आधारित है। जैसे पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना, पानी से भरी हुई बाल्टी की कम गहराई नजर आना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का ऊंचाई कम नजर आना, इसके अलावा मछली की वास्तविक गहराई न दिखाई देना, ये सारी घटनाएं अपवर्तन पर आधारित हैं। यानी अपवर्तन को पहचानेंगे कि यहां कम से कम 2 माध्यम होंगे तो वे 2 माध्यमों पर आधारित घटनाएं अपवर्तन हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए कुछ भ्रम वाली स्थिति होती है, जैसे अगर सड़कों पर हम चलते हैं तो कुछ दूरी पर तालाब जैसा महसूस होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब आप जाएंगे तो वहां फिर पानी जैसा नहीं दिख रहा है, तालाब जैसा नहीं दिख रहा है, फिर आगे दिखने लगता है। इस तरह से वो वास्तव में है नहीं लेकिन काल्पनिक दिखता है। तो जितनी भ्रम वाली घटनाएं हैं वो सारी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे रेगिस्तान में मारीचिका का दिखना, दृष्टि भ्रम होना, हीरे का चमकना, पानी में बुलबुले का चमकना, कांच के चटके या तिरके हुए भाग का चमकना, ये सब चमकने वाली जितनी घटनाएं हैं वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चमकने वाली जितनी घटनाएं हैं बशर्ते कि वो पतली झिल्ली से न हो तो वो सारी घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। उसके बाद प्रकाश प्रकीर्णन, कई बार पूछा, प्रकाश छितराव, प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि आकाश का रंग नीला नजर आता है क्यों? बाबू वास्तव में जो रंग दिखता है वो है नहीं, तो रंगों से संबंधित जितने भ्रम वाली घटनाएं हैं कि आकाश का रंग नीला नजर आना, समुद्र के पानी का रंग नीला नजर आना, ये वास्तव में ऐसा है नहीं। रंगों से संबंधित जितने भ्रम हैं, कल्पना करो कि एक कांच, लाल रंग का कांच लेकर उसको बारीक सील पर पीस देते हैं तो उसके चूर्ण जो होते हैं वो उजले हो जाते हैं। क्या वास्तव में उसके रंग खत्म हो जाते हैं? इन तरीके की जितनी घटनाएं हैं रंगों से संबंधित वो प्रकाश प्रकीर्णन है। और पतली झिल्ली से होकर जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे बच्चे देखिएगा बुलबुले उड़ाते हैं तो वो नीला, लाल, हरा दिखने लगता है, तो पतली झिल्ली से जितनी घटनाएं होती हैं वो व्यतिकरण है। आइए एक नजर में विचार करते हैं। 2 माध्यमों से या 2 से अधिक माध्यमों से जो घटना होगी वो अपवर्तन है। जितने में भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न होगी, चमकने वाली घटना होगी, वो पूर्णांतरिक परावर्तन है। जितने में रंगों के संबंध में भ्रम उत्पन्न होगा वो प्रकाश प्रकीर्णन है। और जितनी पतली झिल्लियों से घटना होती है वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आप किसी भी किताब को मिलाकर देखिएगा, परिणाम आपका यही होगा, ओवरऑल कंक्लूजन यही होगा। मैंने आपके लिए ये कोशिश मात्र किया है कि आप इसको बिना याद किए जीएस कैसे याद करें, इसके लिए अगर आपकी इच्छा होगी तो इस तरीके के पूरे जीएस का मेरे पास कंसेप्ट है, वो हम आपको